Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, three-piece, two-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Jackson, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 559193 9424 999 991। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली बार पूजा अर्चना के लिए सुबह से शाम तक लगा रहा मंदिरों में तांता। अंबेडकर एकता मंच के द्वारा बुद्धिस्ट युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं पारिवारिक मिलन समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्र में कार्यरत युवक युवतियों के बीच परिचय बढ़ाने का हुआ प्रयास और चित्रकला के माध्यम से बैगा जनजाति की संस्कृति और सभ्यता को कैनवास पर विश्लेषित कर रहे हैं आशीष कछवाहा। घर को म्यूजियम बनाकर कान्हा पहुंचने वाले पर्यटकों को अपनी ओर कर रहे आकर्षित। महाशिवरात्रि पर बालाघाट नगर के शिव मंदिरों में सुबह से देर रात तक पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। खासकर शंकर घाट में पूजा के लिए कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ इसी तरह का हाल प्रसादी ग्रहण करने के लिए भी लगा रहा। नगर में शंकर घाट शिव मंदिर की ख्याति जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में भी है। इसी के चलते यहां पर शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। यहां पर विराजित शिवधाम को 21 उप ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दशकों से यहां पर दूरदराज से आने वाले ग्रामीण शिवलिंग पर बिल्वपत्र, दूध और नारियल चढ़ाने के लिए उमड़ते हैं। गुरुवार को महाशिवरात्रि के दिन भक्तों ने शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना और अभिषेक किया। कोरोना महामारी के लंबे अरसे बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का नज़ारा दिखाई दिया। पिछली बार महामारी के चलते शिवरात्रि पर मंदिरों में लोग बमुश्किल ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन दिनों पूजा अर्चना को लेकर प्रतिबंध लगे हुए थे। जबकि इस बार मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के लिए ही लोगों को घंटों इंतजार करते देखा गया। श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना की और बोल बम के जयकारे लगाते हुए सुख समृद्धि की कामनाएं की। शिवरात्रि पूजन के लिए पति के साथ शंकर घाट पहुंची एक महिला की वैनगंगा में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस और डायल 100 की टीम ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि मृतिका शिवानी यादव वार्ड नंबर 32 मोती नगर की निवासी है, जो अपने पति किशन यादव के साथ पूजा करने के लिए शंकर घाट पहुंची थी, जहां पूजा के पहले दोनों पति पत्नी वैनगंगा में स्नान करने गए थे। इसी दौरान किशन तैरते हुए नदी के दूसरे छोर की ओर निकल गया था, जबकि उसकी पत्नी किनारे के समीप में ही नहा रही थी। जब वह वापस लौटा तो शिवानी कहीं पर दिखाई नहीं दी, जिस पर उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो पत्नी का शव पानी में उफनाते हुए नजर आया। इसी पर उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस की माने तो किशन यादव मूलतः बिहार राज्य के लखीसराय का निवासी है, जो पिछले 14 साल से बालाघाट के मोती नगर में रहकर एमआर का कार्य करता था। आज वह अपनी पत्नी के कहने पर शिवरात्रि पूजन के लिए शंकर घाट पहुंचा था, जहां पर यह दुखद हादसा हुआ है। अंबेडकर एकता मंच बालाघाट के द्वारा बुधवार को नगर के अंजुमन शादी हाल में बुद्धिस्ट युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के ऐसे युवक युवतियां जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अन्य पदों पर सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त शासकीय और अशासकीय नौकरियों में कार्यरत होकर जिले के बाहर बस गए हैं, उन्हें आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह परिचय सम्मेलन किया गया, जिससे कि समाज के युवक युवतियां आपस में अभिभावकों
अभिभावकों की उपस्थिति में मिलकर एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर मंच के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आनंद खोबरागड़े प्राचार्य मलाजखंड महाविद्यालय, प्रशांत कावड़े प्राचार्य, शोभना मेश्राम अध्यक्ष बहुजन संघ, इंजीनियर प्रशांत मेश्राम बहुजन चिंतक, डॉक्टर अजीत गणवीर, डॉक्टर धर्मेंद्र रामटेके, HR रानाडे व अन्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानोकावरे ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आज 11 मार्च को ग्राम भमोड़ी में शंकर घाट पर बाबा भोलेनाथ महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंत्री कावरे ने इस अवसर पर बाबा भोलेनाथ से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामनाएं की। कला का क्षेत्र चाहे जो भी हो, कलाकार अपनी कलाकृति और चित्रकला के माध्यम से समाज को एक जरूरी संदेश देने का काम करते हैं। ऐसे ही एक कलाकार है आशीष कछवाहा, जो न केवल आदिम सभ्यता को अपनी चित्रकला के माध्यम से जीवंत संदेश देने का काम कर रहे हैं, बल्कि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर भी इस आधुनिक युग में एक ऐसा संदेश देने का काम कर रहे हैं जो समाज के लिए अनुकरणीय पहल है। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट के समीप आशीष कछवाहा का एक छोटा सा मकान है, जहां उन्होंने व्यक्तिगत म्यूजियम को तैयार किया है। इस म्यूजियम में प्रवेश करते ही आदिवासी बैगाओं की संस्कृति, सभ्यता और कान्हा के सघन वनों के संरक्षण का एहसास कैनवास की सतह पर विश्लेषित होता है। आदिवासी बैगाओं की प्राचीन संस्कृति और उनके रहन सहन के जीवनोपयोगी पहलुओं को भी आशीष ने अपनी कला के माध्यम से बखूबी कैनवास पर उतारा है। कान्हा पहुंचने वाले दर्शक उनकी इस कलाकृति की खूब सराहना भी करते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय बोबड़े भी शानदार चित्रकला को देखकर भाव विभोर हो चुके हैं। आशीष की चित्रकला को देखने वाले अक्सर सराहना करते हैं, क्योंकि चित्रकला के माध्यम से आशीष न केवल भारत की अति प्राचीन जनजाति का चित्रण करते हैं, बल्कि वे इनकी आदिम सभ्यता और संस्कृति को जीवंत बनाने का संदेश भी बखूबी देते हैं। जंगल से आए हुए लोग और मुझे जंगल वाइल्ड लाइफ तो बचपन से ही प्रेम था, तो मैंने कान्हा को चुना कि कान्हा को मुझे अपनी कर्मभूमि बनानी चाहिए, क्योंकि कलाकारों के लिए तो बहुत से ऑप्शन है महानगर में, आप जाके बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने क्षेत्र में रह के आपके जो आजू बाजू जो संस्कृतियाँ हैं उनको बचाने की बड़ी बात है, जिम्मेदारी है। तो मुझे लगा कि कान्हा में आके ये करना चाहिए। 2000 में मैं यहाँ पे आया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आदिवासी थे बैगा, उनके साथ ही रह करके उनको समझने का प्रयास किया। पहले तो मैं यहाँ पे आके केवल बाग पे काम करता था और पेंटिंग बनाया करता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से बोलना चाहे तो वो ज़्यादा ताकत है उसमें, उस भाषा में। फिर मैंने अपने कैनवास पे बैगा कल्चर को पेंटिंग करना शुरू किया, और जो यहाँ पे विदेशी आते हैं, लोकल जो टूरिस्ट आते हैं, उनको मैंने जानकारी देना शुरू किया कि बाघ को यदि आपको बचाना है तो बाघ का कोई गिलाफ नहीं है जिसको आप अकेले उठा के बचा सकते हो। उसके साथ पूरा एक क्यू, पूरा सिस्टम, उसको बचाना जरूरी है। उसमें सर पे भी जरूरी है बचना, वाइल्ड लाइफ का पूरा बचना जरूरी है, जंगल का बचना जरूरी है। और इसको समझने के लिए हमें एक दृष्टिकोण चाहिए, वो दृष्टिकोण है बैगा।
बैगा का जो जनजीवन है हजारों वर्षों से वो धरती पे है, हम भी हैं, पर हम भी कहीं ना कहीं तो जंगल में ही रहते थे, हमारे दादा परदादा। बिल्कुल। हमको शहर अच्छा लगा, गांव अच्छा लगा, हमने गांव बनाए, महानगर बनाए, और हमने हमारी एक संस्कृति हमको कहीं और ले जाती है, आधुनिकता की ओर ले जाती है, जहाँ पर शायद ये विकास के नाम पे विनाश की ओर की दौड़ है। तो इस दौड़ को रोकने के लिए हमको बैगा से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बैगा तो हजारों वर्षों से प्रकृति की गोद में है, उन्होंने प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और प्रकृति के साथ तालमेल बना के रह रहे हैं। हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो मेरा ये सोच थी, उसी सोच को लेकर मैंने ये गैलरी तैयार की कि यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं बाप को देखने के लिए, वो बैगा कल्चर से भी परिचित हों और बैगा के दृष्टिकोण से जीवन को जिएँ, ताकि ये दुनिया मनुष्यों का अधिकार है काफ़ी इस धरती पर, तो धरती का मनुष्यों का वजूद बना रहे। कान्हा नेशनल पार्क के सहायक संचालक यनेश यादव का कहना है कि आशीष कछवाहा की चित्रकारिता एक अनुकरणीय कार्य है। वे बैगा संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पिछले 21 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। बैगाओं की पुरातन संस्कृति को वे जिस तरह से कैनवास पर उकेरते हैं, वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्री आशीष कछवाहा जी जो कार्य कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत अद्भुत और बिल्कुल अनुकरणीय कार्य है, और बैगा समुदाय की संस्कृति को बिल्कुल अक्षुण्ण रखने के लिए, और जितना भी हमारी प्राचीन संस्कृति है बैगाओं की है, उसको कैनवास के माध्यम से ये जो कर रहे हैं, ये अपने आप में जो है बड़ा दुर्लभ कार्य है, और इस कार्य को ये पिछले 21 सालों से कर रहे हैं। श्री आशीष कछवाहा जी का ये जो आर्ट गैलरी है, इन्होंने अपने खुद के प्रयास से ये काम किया है, और हम लोग भी निरंतर जो है इनको प्रेरित करने के लिए इनके साथ सतत संपर्क में रहते हैं, और साथ साथ जब भी कभी इनको हमारी आवश्यकता पड़ती है किसी प्रकार की, तो हम सदैव जो है इनके लिए आगे आते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये बैगा संस्कृति ये हमारी बड़ी पुरातन संस्कृति है, और इस पुरातन संस्कृति को इन कलाकृतियों के माध्यम से दिखाने का जो कार्य है, ये जो है जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनको बहुत आकर्षित करता है, और हमको भी ये लगता है कि जो पुरातन काल की संस्कृति बैगाओं की है, इसके लिए किस प्रकार से हम कौन से कार्य करें जिससे कि ये जो कलाकृतियाँ हैं और जो इस प्रकार की बैगा संस्कृति है, ये आदि काल से जो चली आ रही है, आगे भी अनवरत जारी रहे।